हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का झारखंड में असर, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। 16 सितंबर तक लोगों को सावधान रहने की अपील। झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, मौसम केंद्र ने इसका अनुमान लगाया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, इसका असर झारखंड के कई इलाकों में दिखना भी शुरू हो गया है। कल 13 सितंबर को झारखंड के कई इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आज 14 से लेकर 16 सितंबर तक राज्य के करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और राज्य के दक्षिण पश्चिमी के साथ साथ मध्य इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल 15 सितंबर को भी राज्य के पश्चिमी के साथ साथ मध्य इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आज जिन इलाकों में भारी बारिश होगी उनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल 15 सितंबर को संताल और कोल्हान के 2 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र ने 15 सितंबर तक इन इलाकों में गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने 15 सितंबर के बाद राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ाया, अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख एलपीजी कनेक्शन। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रांची के युवक का शव 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने बंदगांव नदी से निकाला। पिकनिक मनाने गया था पेरवाघाग जलप्रपात। झारखंड के खूंटी जिले के पेरवाघाग जलप्रपात में बीते 9 सितंबर को डूबे रांची के युवक का शव चाईबासा के बंदगांव नदी से बरामद हुआ है। बुधवार की सुबह चुटिया का रहने वाला सौरव सिंह का शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कोमरोड़ा गांव के पास नदी के किनारे से बरामद किया गया है। शव पूरी तरह से सड़ गल गया है। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सौरव सिंह रांची के नामकुम स्थित ऑर्बिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मी था। वह अपने अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने पेरवाघाग गया था। सौरव जैसे ही पानी में उतरा वैसे ही पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। उसके साथ 36 लोग गए थे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। सौरव के डूबते ही चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी वहां मौजूद साथियों ने स्थानीय लोगों को दिया। उसके बाद सूचना खूंटी जिले के तपकारा थाना की पुलिस को दी गई। पानी का तेज बहाव और रात होने के कारण सौरव का शव जो पेरवाघाग जलप्रपात से नहीं निकाला जा सका था। वही 2 दिन तक एनडीआरएफ की टीम ने भी खोजबीन की थी, लेकिन नहीं मिला था। बंदगांव पुलिस ने शव को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के परिजनों को बंदगांव पुलिस द्वारा खबर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची मंत्री बेबी देवी। डुमरी उपचुनाव में जीत के लिए सीएम का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी ने मुलाकात की। बेबी देवी ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री बेबी देवी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा करना ही हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी सरकार उनके आदर्श एवं विचारों को आत्मसात करते हुए समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पूर्व जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा कर सशक्त एवं समृद्ध झारखंड बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
देवघर में बिना हेलमेट पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी, लाइसेंस और बाइक जब्त, लगा दोगुना जुर्माना। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन कराने के उद्देश्य से देवघर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत मंगलवार को सत्संग चौक के समीप से की। अभियान के पहले दिन यातायात पुलिस ने 10 पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट पकड़ा। इन सभी पुलिसकर्मियों की बाइक जब्त कर थाना लाई गई। वहीं सभी से बिना हेलमेट के दोगुने फाइन 2-2 हजार रुपए ऑनलाइन जमा कराया गया। सभी पुलिसकर्मियों का लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों की जब्त की गई बाइक मालवाहक गाड़ी में लोड कर यातायात थाना मंगवाया गया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों का लाइसेंस 3-3 माह के लिए निलंबित करने के लिए परिवहन कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उक्त प्रक्रिया के बाद पुलिसकर्मियों की जब्त बाइक जिम्मानामा पर मुक्त की जाएगी। धनबाद के बरोरा इलाके में 2 गुटों में हुई जमकर गोलीबारी, एक युवक की मौत। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर मंदरा बस्ती में आपसी विवाद में कई राउंड गोली चली। वहीं इस गोलीबारी में गांव के ही एक युवक धीरज रवानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें धीरज रवानी की मौत हो गई, जो शंकर मुखिया का ड्राइवर बताया जा रहा है। सूचना पर बरोरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस गोली चलाने वाले युवक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं मौके से एक खोखा भी बरामद हुई है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रांची में सरना धर्म कोड आंदोलन 5 नवंबर को शालखान। रांची के मुराहाबादी मैदान में 5 नवंबर को सिंगल अभियान सरना धर्म कोड आंदोलन करेगा। बुधवार को रांची की पुरानी विधानसभा में सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने कहा कि राज्य भर के सरना धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे। कहा कि राज्य में झामुमो की सरकार लूट और झूठ की सरकार है। नौकरी के नाम पर झूठे विज्ञापन निकालकर राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य में CNT एक्ट लागू है, इसके बावजूद नाम बदलकर जमीन खरीद बिक्री की जा रही है। झारखंड के लोगों को नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू करने के नाम पर सरकार ने ठगने का काम किया है। झारखंड में केवल राजनीति की जा रही है। गिरिडीह के मधुबन के जंगल में दूसरी बार जमीन में गड़ा मिला वाटर टैंक। जांच में जुटी पुलिस। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और अर्धसैनिक बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। बुधवार को एक बार फिर पारसनाथ पहाड़ से सटे तराई इलाके और मधुबन थाना के सिंहपुर और जयनगर गांव के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जमीन के अंदर गड़ा एक पानी की टंकी मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो वाटर टैंक काफी बड़ा है और यह जंगल में जमीन के काफी अंदर गड़ा हुआ था। फिलहाल इस पानी के टंकी में विस्फोटक पदार्थ और हथियार हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वैसे एसपी के निर्देश पर ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों की टीम बम निरोधक दस्ता का सहयोग ले रही है। बम निरोधक दस्ता की टीम ही अब पता लगाएगी कि पानी के इस बड़े टैंकर में क्या है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो जमीन के अंदर से बरामद इस टैंकर में पानी के होने की कोई बात सामने नहीं आई है। इससे पहले उपचुनाव के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस बलों के जवानों के द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में जमीन के नीचे वाटर टैंक गड़ा मिला था, जिसमें से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। झारखंड में अब तक मिले डेंगू के 914 मरीज, 243 में चिकनगुनिया की पुष्टि। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया कहर बरपा रहा है। राज्य भर में अब तक डेंगू के 914 जबकि चिकनगुनिया के 243 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में डेंगू के 534 जबकि चिकनगुनिया के 63 मरीज मिले हैं। वहीं बुधवार को राज्य भर में डेंगू के 183 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी ने अपने जाँच के लिए सैंपल दिए। इनमें 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा, अपने वादे को भूलकर जनता को कर रहे हैं दिग्भ्रमित। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम आवास योजना से संबंधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयान से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आवास पोर्टल पर डाले गए सभी आवासों की सूची को स्वीकृति प्रदान की है। कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन बताए कि सरकार बनने पर गरीबों के लिए 3 कमरे का सुविधा युक्त आवास बनाकर देने संबंधित उनकी बड़ी घोषणा का क्या हुआ। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा है कि कहां वो घोषणा जिसमें बेटे के लिए अलग कमरा, मां व पिता के लिए अलग कमरे के अलावा रसोई, शौचालय, पानी आदि सुविधा से युक्त आवास देने की बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही थी। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य सरकार मकान बनाकर देगी, यह बोलकर मुख्यमंत्री जनता को फिर से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की है। केवल हवाई बातें करना व झूठे वादे करना इनकी आदत में शुमार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 18 सितंबर तक स्थगित।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 18 सितंबर 2023 तक स्थगित हुई। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री शाह मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा है कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्र की संकल्प यात्रा की तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। बता दें कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बुधवार को छत्तीसगढ़ के 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन भारी बारिश के कारण शामिल नहीं हो पाए। बुधवार की सुबह बाबूलाल मरांडी चार्टर्ड विमान से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण जहाज की लैंडिंग नहीं हो सकी। इसके बाद दोपहर को रांची वापस लौट आए। बोकारो एयरपोर्ट निर्माण से एक तरफ खुशी तो दूसरी ओर छाया गम। हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन का फरमान। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की कयावत शुरू हो चुकी है। हवाई अड्डे की बाउंड्री से सटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अब यहां से बेदखल कर दिया जाएगा। लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है। उन्होंने प्रशासन से रहने के लिए घर की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से उन्हें कहीं अन्य जगह बसाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यहाँ रहकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कहा है कि हवाई सेवा का शुरू होना बोकारो के लिए अच्छी खबर है। हम लोग इसका विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हवाई अड्डे के बगल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से झुग्गी झोपड़ी और जो बुचड़ खाने को हटाना जरूरी है। ऐसे में प्रशासन जल्द ही कार्रवाई शुरू करने वाली है। बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने भी कहा है कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों को हटाना बहुत जरूरी है। कहा है कि ये लोगों की सुरक्षा का सवाल है, जिससे कोई जो है समझौता नहीं किया जा सकता है। कहा है कि जल्द ही हवाई अड्डे का काम पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए योजना तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि उड़ान के लिए डीजीसीए से अनुमति को लेकर फॉर्म आदि भरा जा चुका है। अब राज्य सरकार को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन देना है। झारखंड को केंद्र ने दिए 5000 मैट्रिक टन अनाज। सुखाड़ की आशंका के बीच बड़ी राहत। झारखंड में सुखाड़ की हालत के बीच एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 5000 मैट्रिक टन अनाज दिया है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है। बता दें कि झारखंड में 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच हर महीने 145 मैट्रिक टन अनाज बांटा जाता है, लेकिन अगस्त से लगभग 1.25 करोड़ लोगों के बीच अनाज नहीं वितरण किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने राज्य का 74,000 मैट्रिक टन अनाज रोक दिया था। इसलिए अगस्त में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाभुकों को अनाज नहीं मिला। केंद्र का कहना था कि झारखंड को हर महीने जरूरत के हिसाब से अनाज दिया गया, लेकिन 74,000 मैट्रिक टन अनाज का झारखंड सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। राज्य पहले हिसाब स्पष्ट करे तभी अनाज दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस दिशा में केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर समस्या के समाधान किया। मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों की लापरवाही से लाभुकों के बीच अनाज नहीं बांटा जाता है। केंद्र सरकार लाभुकों को हर माह 5 किलो अनाज देती है। झारखंड सरकार के खाद्य निदेशक दिलीप त्रिकी ने बताया कि राज्य में 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार हर महीने 5 किलो अनाज देती है। इसमें हर माह 145 मैट्रिक टन अनाज का वितरण होता है। केंद्र से रुके हुए अनाज के संबंध में मामला सुलझने के बाद 5000 मैट्रिक टन अनाज राज्य को मिला। इसके बाद अगस्त महीने का अनाज तेजी से वितरित किया गया। लगभग 52% अनाज का वितरण किया जा चुका है। निदेशक ने बताया कि हर महीने लगभग 94% अनाज वितरित हो जाता है। धनबाद के बरोरा में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में बुधवार को आपस में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हरिक रोड स्थित लेदी डूमर गांव में विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने दूसरे बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान कतरास में भटमुरना निवासी मयंक रविदास बताया जा रहा है। वहीं दूसरे बाइक में सवार घायल युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर बरोरा थाना की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जबकि दोनों बाइक को जब्त कर थाने ले गई। चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में भाजपा का संकल्प यात्रा 23 सितंबर को। पूर्व विधायक ने तैयारी का लिया जायजा। भाजपा का संकल्प यात्रा आगामी 23 सितंबर को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित होगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को पूर्व विधायक शशिभूषण समाड़ स्टेडियम में बन रहे विशाल निर्माणाधीन पंडाल का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री समाड़ ने कहा कि आगामी 23 सितंबर को भाजपा का संकल्प यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का चक्रधरपुर आगमन है। उस दिन पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में तकरीबन 8000 लोग जुटेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। इसे लेकर गांव में प्रचार प्रसार भी चल रहा है।
हैदराबाद में कांग्रेस की 16 से 18 सितंबर तक सीडब्ल्यूसी की बैठक 5 गारंटी योजना की होगी लॉन्चिंग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वैसे राज्य जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की गई। इसी क्रम में तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से लेकर तेलंगाना के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी की लॉन्चिंग से लेकर रैली तक के कार्यक्रम 16 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। 16 सितंबर को जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, वहीं 17 सितंबर को सीडब्ल्यूसी और पार्टी के पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक होगी। इसमें देश भर के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी शामिल होंगे। झारखंड की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामगढ़ पुलिस ने होटल से 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रामगढ़ पटेल चौक के समीप एक होटल से पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 86,500 रुपये बरामद किया है। रामगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने समय रहते हुए दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों का पुराना इतिहास है। अंडर 19 भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड के विजय मरांडी का चयन। सैप चैंपियनशिप में बिखेरेंगे जलवा। सेल बीएसएल द्वारा संचालित फुटबॉल अकादमी के विजय मरांडी का चयन अंडर 19 फुटबॉल भारतीय टीम में हो गया है। 21 सितंबर से शुरू होने वाले सैप चैंपियनशिप में जो है डिफेंडर के रूप में वो खेलेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर सेल फुटबॉल अकादमी बोकारो सहित पूरा झारखंड गौरवान्वित है। झारखंड के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। झारखंड के सभी स्कूलों में इस साल भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अभियान में विद्यालय के सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी का आदेश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावक, माता समिति के सदस्यों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। परिषद द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में सभी विद्यालय भाग लेंगे। इसमें पर्यावरण संरक्षण, बाल संसद, इको क्लब, जल शक्ति अभियान एवं जो किशोरी छात्राओं के लिए जो है माहवारी स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में ऐसी गतिविधियां की जानी हैं जिससे छात्र छात्राओं के व्यवहार में स्वच्छता के प्रति परिवर्तन आए। 35 साल पार कर चुके अभ्यर्थी भी जज की परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दिया आदेश। झारखंड में जूनियर डिवीजन सिविल जज नियुक्ति परीक्षा में 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जेपीएससी को आदेश दिया है कि उम्र सीमा एक्सपायर होने की वजह से जो लोग परीक्षा से वंचित रह रहे हैं उनको ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। इनकी परीक्षाएं भी ली जाएगी और परिणाम भी जारी किया जाएगा। बता दें कि अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों से कोई परीक्षा नहीं ली है। इस कारण उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। बता दें कि यह हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर करने वाले छात्र को अंतरिम राहत देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया है कि इनके फॉर्म 21 सितंबर तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण और अमित कुमार सिंह ने पैरवी की। स्विफ्ट चैट ऐप सरकारी स्कूलों के लिए होगा मददगार। रामगढ़ में बीआरपी सीआरपी को ऐप के इस्तेमाल की दी गई जानकारी। बेहतर एजुकेशन के लिए बताया जरूरी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्विफ्ट चैट ऐप को लागू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 25 अगस्त से हो चुकी है। इस ऐप के जरिए शिक्षकों को और बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे लेकर ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बुधवार को रामगढ़ जिले के जिला परियोजना कार्यालय बुनियादी विद्यालय कैंपस में लगभग 60 बीआरपी सीआरपी को ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद कुमार कुल्लू ने की। उन्होंने राज्य स्तरीय लॉन्च के दौरान बताए गए शिक्षक, सहायक और डीजी साथ जो है वीकली प्रैक्टिस चैट बोर्ड के महत्वपूर्ण बातों को बताकर प्रतिभागियों को मोटिवेट किया।
आयुष्मान भवः अभियान हुआ शुरू। रांची के आड्रे हाउस में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। राज्यपाल ने कहा, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक अभियान का लाभ पहुंचाना उद्देश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भवः अभियान की शुरुआत की। देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल मोड में कार्यक्रम हुआ। रांची के आड्रे हाउस परिसर में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भवः सिर्फ एक कथन मात्र नहीं है, यह एक मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत है जिसमें स्वस्थ जीवन जीने का सार शामिल है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भवः अभियान का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से हाशिए पर रहने वाले लोग को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सकेगी। यह स्वास्थ्य सेवाओं में समानता को भी बढ़ावा देगा। पुरानी रंजिश की वजह से की गई थी नारायण की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी थाना क्षेत्र के खारिद केल साके टोली गांव में गत 6 सितंबर को नारायण सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में खूंटी थाना क्षेत्र के सारिद केल साके टोली निवासी मंगरा हस्सा उर्फ रास हस्सा और मंगरा पहान उर्फ पक्का पहान का नाम शामिल हैं। आरोपी की निशानदेही पर लोहे की टांगी और मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी और मृतक का घर आमने सामने हैं। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या में शामिल आरोपी सुखराम मुंडा को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। झारखंड कैडर के आईपीएस के विजय शंकर विरमित, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए झारखंड कैडर के 2018 बैच के आईपीएस के विजय शंकर को सरकार ने विरमित कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के बाद जमशेदपुर सिटी एसपी के पद पर पदस्थापित किए विजय शंकर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार में अवर सचिव स्तर के पद पर योगदान देने के लिए विरमित किया जाता है।